हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी संख्या का घात जीरो रहने पर इसका मान एक क्यों आता है। जैसे मान लीजिए अगर दो के घात में यहाँ पर जीरो है तो देखिए इसका जो मान होता है यह होता है एक। यहीं पर देखिए मान लीजिए कि दो के जगह पर यहाँ पर है 5 और इसका घात जीरो है, फिर भी देखिए इसका जो मान होता है यह होता है एक। देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 100, इसका भी घात अगर जीरो रहेगा तो इसका मान देखिए एक होता है। यह क्यों होता है हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। जैसे 5 का पावर जीरो है तो इसका वैल्यू एक क्यों होता है। देखिए आप सबसे पहले समझिए, 5 का घात जीरो को आप देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले 5 को लिख लीजिए और इसके घात में आप एक में से एक को माइनस करके लिख सकते हैं, यानी यह दोनों का मतलब सेम है। अगर आप एक में से एक को घटाएंगे तो घात में देखिए जीरो हो जाएगा। या फिर देखिए आप इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए लिखेंगे 5 को और इसके घात में एक और इसके गुना में लिखेंगे 5 का घात माइनस एक। अगर देखिए इसका भी आप गुना करेंगे तो 5 का घात जीरो आएगा। जैसे चलिए इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं। देखिए जब भी गुना में आधार सेम होता है तो सबसे पहले आधार को लिखना होता है और देखिए गुना में घात वाले जो भी संख्या होते हैं यह आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक है और जोड़ना है ना, तो यहाँ पर देखिए प्लस में लिखेंगे माइनस एक को। देखिए प्लस से गुना माइनस में होगा तो देखिए रिजल्ट आएगा माइनस में, यानी देखिए यहाँ वाला जो मेन चिन्ह है यह हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर देखिए एक है, देखिए इसको अगर आप घटाते हैं तो आपका देखिए फिर से 5 का घात जीरो आएगा। यानी देखिए 5 का घात जीरो के जगह पर आप यह राशि को लिख सकते हैं। अब देखिए इसको एक प्रूफ करने के लिए आपको देखिए यहाँ से आगे हल करना होगा। देखिए इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले देखिए 5 का घात एक को लिखेंगे। इसके बाद देखिए गुना में यहाँ पर है 5 का घात माइनस एक। देखिए घात और घातांक का नियम होता है कि जब भी देखिए घात में अगर माइनस वाला संख्या है, जैसे यहाँ पर माइनस एक है ना, अगर आपको माइनस का चिन्ह हटाना है तो इसको देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ऊपर में एक और यह जो 5 है इसको आप बटा में लिख सकते हैं। देखिए 5 का घात एक का मतलब यह 5 ही है। देखिए 5 से 5 यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। एक से गुना एक में करें तो यहाँ पर होगा एक और इसके बटा में भी देखिए एक है। अगर देखिए आप एक से एक में भाग लगाएंगे तो यह लगेगा एक बार में। तो देखिए इसलिए किसी भी संख्या का पावर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा एक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का पावर जीरो रहने पर उसका मान एक क्यों होता है।